हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम बात करेंगे आपके साथ COQ यानी कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्पैक्ट डालती है और इससे यानी कि क्वालिटी की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम कौन कौन से मेथड को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रोसेस ऐड करें जिससे हम जो हमारी क्वालिटी की कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाए, जिससे कि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो प्रोडक्ट में। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी encompasses ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन incurs रिलेटेड टू मेंटेनिंग प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी एज वेल एज द कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर क्वालिटी। आप ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप किसी प्रोडक्ट पे, सर्विस पे क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, उसकी कॉस्ट और आप पुअर क्वालिटी को सही रिजल्ट देने के लिए जो कॉस्ट ऐड करते हैं उसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। यानी कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर क्वालिटी मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ जो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है उस पर जो उसको सही रिजल्ट देने के लिए जो आप एफर्ट लगाते हैं, जो भी चीज़ें ऐड करते हैं, उसको भी क्वालिटी के अंदर, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये क्या क्या होता है, कैसे डिफाइन किया गया है? तो सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट दो प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है? प्रिवेंशन कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो दीज आर कॉस्ट इंक्योर्ड टू प्रिवेंट डिफेक्ट फ्रॉम अकरिंग इन दी फर्स्ट प्लेस। यानी कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो यानी कि पहले ही फेज में हम डिफेक्ट को बनने से रोक सकते हैं, उसे प्रिवेंशन कॉस्ट कहा जाता है। यानी प्रिवेंट कर लिया हमने, यानी कि हम डेवलपमेंट के समय पे हमने कोई PY ऐड कर दिया कि वो डिफेक्ट जनरेट ना हो, या कुछ ऐसे मैकेनिकल सिस्टम ऐड किए जिससे कि हमारा जो डिफेक्ट है वो बन सकता था बट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अप्रेजल कॉस्ट है। अप्रेजल कॉस्ट में दीज आर कॉस्ट इंक्योर्ड टू असेस दी इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स और सर्विस मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये जो अप्रेजल कॉस्ट होती है ये हमारे प्रोसेस में ऐड किया जाता है। यानी कि हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए उस प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट पे हम क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, उस पर जो जो चीज़ें ऐड करते हैं, जो भी प्रोसेस हम उसमें ऐड करते हैं, चाहे वो चेक हो या अदर्स स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो उसमें जो क्वालिटी लगेगी उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में ऐड करेंगे। ये कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इसलिए होती है कि प्रोडक्ट हमारा रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रिवेंशन कॉस्ट की बात करेंगे तो इसमें हमारा आता है APQP यानी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, FMEA यानी कि फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस। ये दो प्रकार का होता है, प्रोसेस और डिजाइन। ठीक है, अगर हम बात करें FTA की तो फॉल्ट ट्री एनालिसिस। इसमें कोई अगर पहले हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा ये कोई डिफेक्ट बन सकता है क्या ये डेवलपमेंट के टाइम पे, और फिर उसको हम एनालाइज करते हैं और उसको हम उसके लिए कोई PY वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस कैपेबिलिटी कि हमारे प्रोसेस की कैपेबिलिटी कितनी है, कितना हमारा प्रोसेस जो है वो क्वालिटी के परसेंटेज को मीट कर पा रहा है, उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन रिडक्शन, अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन आ रहा है बार बार, तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसमें एडिशनल इक्विपमेंट ऐड करते हैं। ओके, लेसन लर्न, उससे रिलेटेड हमारे जो भी फंक्शन है हम उस पर जो है वो लर्न करते हैं, और जो हमारे ऑपरेटर लगे हुए हैं उनको हम रिपीटेड ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बन सके, या उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम अगेन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम बात करें अप्रेजल कॉस्ट में तो इनकमिंग इंस्पेक्शन यानी कि अगर आपके पास कोई पार्ट आ रहा है तो आप उसका इंस्पेक्शन करेंगे, आप पहले उसको होल्ड कर देंगे अगर आपका प्रोडक्ट खराब है जो आपके पास आ रहा है किसी दूसरे सप्लायर से, तो इनकमिंग इंस्पेक्शन ऐड करते हैं। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस में अगर आप कोई पार्ट बना रहे हैं तो उसमें इन प्रोसेस इंस्पेक्शन करेंगे, उस पार्ट पे हम फर्स्ट पीस अप्रूवल, मिडिल पीस अप्रूवल या हम लास्ट पीस अप्रूवल जो है वो हम FOA, MOA और LOA करके हम उसको वेरीफाई करते रहेंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। फाइनल इंस्पेक्शन यानी कि PDI हम
सैम्पलिंग बेस पे करेंगे और उसकी अगर हम 100% रिक्वायरमेंट है तो हम 100% भी करेंगे, ठीक है। कैलिब्रेशन, अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसका अगर हम टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करते रहेंगे जिससे कि हमारा वियर आउट ना हो इंस्ट्रूमेंट और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही से वेरीफाई हो और आगे हमारे कस्टमर तक सही से वो पहुंचे। ऑडिटिंग, अपने प्रोसेस की बार बार कंटिन्यू ऑडिट करेंगे जिससे कि कोई भी लूप होल ना आए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो भी हम उस पर इम्पैक्ट डालेंगे या हम कह सकते हैं कोई प्रोसेस रहेगा हमारा, उस पर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को भी ऐड करते हैं। जो भी कोई नए नए प्रोसेस ऐड करते रहेंगे तो उस पर हम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है तो उसको भी हम अप्रेजल कॉस्ट पे ऐड करते हैं, ओके। अब अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की, तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में हमारा इंटरनल फेल्योर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट आता है। इंटरनल फेल्योर कॉस्ट की, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट क्या है कि दीज आर कॉस्ट इंक्यूर्ड ड्यू टू डिफेक्ट्स फाउंड बिफोर द प्रोडक्ट और सर्विस रीच द कस्टमर। कस्टमर के जाने से पहले, यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले अगर हमारे प्रोडक्ट पे कोई डिफेक्ट आता है तो उसको इंटरनल फेल्योर कॉस्ट कहते हैं। यानी कि हमारे किसी प्रोसेस में कोई ऐसा फेल्योर आया है जिससे कि वो डिफेक्ट बना है, तो उस प्रोसेस में हम जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे या अगर हमारा कोई वो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट पे डिफेक्ट आया है वो हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो वो इंटरनल फेल्योर कॉस्ट के अंतर्गत आता है। अगर उस जो हमारा इंटरनल फेल्योर कॉस्ट है, अगर उस प्रोडक्ट पे कोई रिवर्क होता है तो भी हमारा वो इंटरनल फेल्योर कॉस्ट के अंतर्गत आता है। यानी कुछ भी हम सर्विस देते हैं या उस डिफेक्ट से रिलेटेड तो हमारा वो इंटरनल फेल्योर कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट में दीज आर कॉस्ट इंक्योर्ड ड्यू टू डिफेक्ट फाउंड बाय कस्टमर आफ्टर दे हैव रिसीव्ड द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें कई चीज़ें ऐड होती हैं एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट में। जो हमारा कस्टमर है, अगर उसके एंड पे कोई डिफेक्टेड पार्ट चला जाता है तो या तो उस कस्टमर की जिस असेंबली पे वो पार्ट फिट हो रहा है वो असेंबली पूरी रिजेक्ट होगी तो उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, वो हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के अंतर्गत आता है। या अगर उस प्रोडक्ट पे कस्टमर कोई रिवर्क या कोई एडिशनल एक्टिविटी चाहता है तो वो हमारे एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट में ऐड होता है, ओके। अब अगर हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे तो इंटरनल फेल्योर कॉस्ट में प्रोसेस डिले आता है। आपके प्रोसेस में अगर डिले होगा तो जो पार्ट है वो आपके कम बनेंगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी, ओके। यानी कि आप अपने वॉल्यूम को जो कस्टमर को सप्लाई करना है वो मीट नहीं कर पाएंगे और फिर आप एक्स्ट्रा मैन पावर लगाएंगे जिसकी कॉस्ट जो है वो आपके इंटरनल फेल्योर कॉस्ट पे ऐड होगी। रिवर्क, अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन रहा है तो रिवर्क जो है वो कॉस्ट पे ऐड होगा। स्क्रैप, ये भी आपका ऐड होगा। रीटेस्ट या वैलिडेशन, अगर आप बार बार रीटेस्ट करवा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वैलिडेट कर रहे हैं तो भी वो आपके उसमें इफेक्ट डालेगा। 8D, रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, ये अगर आप बार बार कर रहे हैं तो वो भी आपका इंटरनल फेल्योर कॉस्ट में आएगा। डाउन टाइम, ब्रेकडाउन आ रहा है बार बार रिपीटेड है तो भी आपके इंटरनल फेल्योर कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। लॉस ऑफ कैपेसिटी, अगर आपकी कोई कैपेसिटी है डिफाइन की गई है और उस पर आप बार बार लॉस पे जा रहे हैं तो भी आपको इंटरनल फेल्योर कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कस्टमर रिटर्न्स, अगर वहाँ से कोई डिफेक्टिव पीस जो आप कस्टमर पे भेज रहे हो वो रिटर्न होके आता है तो उस पर जो है वो एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट के अंतर्गत आता है। वारंटी, अगर आपकी जो आपने टाइम लाइन दी है उसके अंतर्गत आपका कोई प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो वो भी एक्सटर्नल में आता है। लॉस ऑफ कस्टमर सेल, अगर आप कस्टमर को जो सेल कर रहे हो उसमें लॉस हो रहा है तो भी आपको जो कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालेगा। सॉर्ट एंड रिपेयर एट कस्टमर, सॉर्टिंग करना या रिपेयर करना जिसमें आपको मैन पावर ऐड करनी पड़ेगी, प्रोसेस ऐड करना पड़ेगा, कोई इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा तो वो भी वो आपको जो है वो एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। लोअर क्वालिटी स्कोर, ये क्या होता है कि जब भी हमारा कोई कस्टमर होता है, जब हमारे यहाँ डिफेक्ट पंच होता है तो उसका क्या है कि क्वालिटी स्कोर रिलीज करता है कस्टमर कि इस सप्लायर का इतना क्वालिटी है। तो उससे क्या होगा, जितना अगर क्वालिटी स्कोर आपका लो रहेगा उतना ही
प्रोडक्ट आपका मार्केट में कम बिकेगा, उसकी वैल्यू कम रहेगी। जितना अच्छा आपका क्वालिटी स्कोर होगा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये हमारे जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। इनको आपको मेंटेन कर सकते हैं, प्रोसेस डिले को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर को कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रैप को कंट्रोल कर सकते हैं, वैलिडेशन है, आप बार बार प्रॉब्लम ना आए, यानी कि आपको एडी वगैरह ना बनाना पड़े, रूट कॉज ना करना पड़े, डाउन टाइम ना आए आपके। तो उसके लिए कई सारे जो हैं वो एक्शन होते हैं। जैसे डाउन टाइम के लिए आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, सही से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए आपको भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड होते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।